लेकिन आपके कुशल रणनीति से न केवल लोकसभा राज्यसभा देश के आधे राज्यों के विधानसभाओं से 2/3 बहुमत से पारित होकर के जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया है तो भारत के गृह मंत्री ने। मैं एक बात इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, उन्होंने कहा था आज वहां चू नहीं हुआ, जहां रोज पत्थरबाजी होती थी, आज भारत की पार्लियामेंट में खड़े होके विपक्ष के नेताओं से पूछा कि रोज हर शुक्रवार को जब शुक्रवार की नमाज होती थी, सड़क पे लोग निकलते थे, दुकानों पे पथराव होने लगता था, कई लोग मर जाते थे, और जिस दिन से गृह मंत्री ने कहा मैंने 370-35 से हटाया है, और आज के दिन उस जम्मू कश्मीर में एक भी पत्थरबाजी नहीं हुई है। पाकिस्तान लाचार है, दुनिया के लोग। और मैं कहना चाहता हूं जिस दिन हम सब गवाह हैं, हम सब सौभाग्यशाली उस दिन थे उसको पारित कराने में। उस दिन आपने कहा कि जम्मू कश्मीर तो हमारा है, लेकिन जो कश्मीर का हिस्सा नेहरू की गलतियों से, कांग्रेस की गलतियों से पाकिस्तान में चला गया है, हिंदू बाहुल मुजफ्फराबाद, ये सारा इलाका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और हम लेके रहेंगे। ये बात देश भर में अगर कोई कह रहा है तो भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कह रहे हैं। एक बार खड़े होकर के अभिनंदन करिए, एक बार खड़े हो जाइए। ये अभिनंदन होना चाहिए कि हमारे अभिनंदन, तीसरी बार सरकार तो बनना तय है। बहुत मैं आपको कह, तीसरी बार यहीं पे 14 में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था मैं सिद्धार्थनगर वालों से 300 सीटें चाहता हूं, 300वां कमल, क्योंकि चुनाव के एक दिन पहले आए थे, तो 300वां कमल देने का काम इसी सिद्धार्थनगर में आपने कमल खिला के दिया था। समय कम है, हम लोग बिल्कुल उन्हीं को सुनना चाहते हैं। मैं केवल एक बात कह दूंगा कि इस बार चुनाव 25 को मतदान होगा, 4 जून को परिणाम आएगा, लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थनगर में इस बार माननीय गृह मंत्री जी को मालूम हो, सिद्धार्थनगर में इस बार जैसे 400 सीटें माननीय गृह मंत्री जी देश की जनता देने जा रही है, ऐसे सिद्धार्थनगर की जनता 4 लाख से कमल खिला करके उस कमल को हम नरेंद्र मोदी जी के गले में डालने का काम हम करेंगे। और मैं एक बात कह के धन्यवाद दे दूं, बारामूला तो मिला हुआ है पाकिस्तान से, सबसे दंगा कोई जाता नहीं था। आज जो कहते हैं विपक्ष लोकतंत्र की हत्या हो गई, 9% वोटिंग होती थी लोकसभा विधानसभा, उससे कम होती थी। आज न केवल 370-35 से लागू होने से संविधान लागू हुआ है, जम्मू कश्मीर की जनता ने 60%, 61 पॉइंट कुछ परसेंट बारामूला में वोटिंग किया है। लोकतंत्र की जीत है आपके नेतृत्व में। एक बार हाथ उठा के कमल खिला दीजिए, विश्वास दिला दीजिए, ऐसे कमल 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 खिलाइए, कमल कमल खिलाइए। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी सीधा मैंने, अब हमारे गृह मंत्री जी बोल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी भाई हो गया। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, सिद्धार्थनगर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? डुमरियागंज में 4 लाख से ज्यादा वोट से जीतना है या नहीं जीतना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम।
जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्रीमान सहजानंद राय जी, श्री BL वर्मा जी, सिद्धार्थ ददन मिश्रा जी, कन्हैया पासवान जी, जय प्रताप सिंह जी, श्याम धनी राही जी, विनय वर्मा जी, राघवेंद्र सिंह, स्वामी कृपात्री जी महाराज, और आज जिनको जिताने की मैं अपील करने के लिए यहां आया हूं, मेरी बात मान लेना डुमरियागंज वालों, 542 सांसद में से सबसे ज्यादा जागरूक सांसद हमारे जगदम्बिका पाल जी है। आगे आओ जगदम्बिका जी, जरा आगे आओ, आशीर्वाद लो, जोर से ताली बजाओ जगदम्बिका जी के लिए। भाइयों बहनों, सबसे पहले आज बुद्ध पूर्णिमा है और मेरा सौभाग्य है, मैं तो जगदम्बिका जी का धन्यवाद करता हूं कि आज ही के दिन इस पवित्र भूमि पर मुझे आने का मौका मिला है। भगवान बुद्ध ने न केवल भारत, समग्र दुनिया को जीवन जीने का रास्ता दिखाने का काम भगवान बुद्ध ने किया, और यही क्षेत्र है जो उनके बुद्ध बनने के बाद जीवन का सबसे ज्यादा कालखंड इस श्रावस्ती से लेकर काशी और डुमरियागंज सिद्धार्थ नगर में गया। भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति, भारत के विचार और बोधिसत्व का सार पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया। मैं आज भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां सिंधेश, भैया थक जाओगे, अब रहने दो, हो गया, सुन लिया। आज मैं यहां सिंधेश्वरी मंदिर, पलटननाथ मंदिर, झारखंडी महादेव, गालापुर माता मंदिर और भारत भारी मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत। भाइयों बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब भाजपा के वरिष्ठ नेता, यहीं से सांसद रहे, उत्तर प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी जी को भी याद करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में ये जो कमल चहु और खिला हुआ दिखता है, उसकी नींव डालने का काम माधव प्रसाद जी ने किया था और वो यहीं के सांसद थे। भाइयों बहनों, 5 चरण समाप्त हो गए, आपकी छठे में बारी है। 5 का परिणाम सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है क्या? तो सुन लो डुमरियागंज वालों, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, पार कर। और ये जो इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, इसका सुपड़ा साफ हो गया है। मेरी बात याद रखना, राहुल बाबा आप भी सुन लेना। मैं आप डुमरियागंज वालों सबसे पहले आपको बताकर जाता हूं, कांग्रेस इस बार 40 भी पार नहीं कर रही है, 40 भी पार। और अखिलेश जी को 4 सीट भी नसीब नहीं होने वाली है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में जगदम्बिका जी के नाम के सामने जो कमल का निशान है, उस पर आप बटन दबाओगे तो जगदम्बिका जी तो सांसद बनेंगे, मगर उसके साथ साथ मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।
भाइयों बहनों, ये विपक्ष एक घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा है। मैं आज यहां से राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मगर देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। कोई दिखाई पड़ता है भाई आपको? दिखाई पड़ता है? चलो मैं एक एक कर कर पूछता हूं। शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, बन सकते हैं? हमारे पड़ोसी लालू जी बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं? स्टालिन बन सकता है? अब हंसना मत, हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे भाई? इतने बड़े नेता है, बन सकते हैं क्या? अब एक पत्रकार ने उनको पूछा कि भाई आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, तो उनके एक नेता ने कहा 5 साल बारी बारी बनेंगे। डुमरियागंज वालों, देश ऐसे चल सकता है क्या? मुझे बताओ, चल सकता है? अरे राहुल बाबा, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान देश है, महान देश। मुझे बताओ डुमरियागंज वालों, ये लोग कहते हैं बारी बारी 5 साल प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी के अलावे कोई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है क्या? जोर से बोलो, दे सकता है क्या? कोरोना का मुकाबला और कोई कर सकता है क्या? भारत को आत्मनिर्भर और कोई बना सकता है क्या? महान भारत की रचना मोदी जी के अलावे कोई कर सकता है क्या? कर सकता है? 60 करोड़ गरीबों के जीवन में दीपक जलाने का काम मोदी जी के अलावे और कोई कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, ये लोग अपने परिवार के लिए निकले हैं और मोदी जी, उनका परिवार ही 130 करोड़ भारतीय है, 130 करोड़। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, डुमरियागंज वालों, सोच कर बताना भाई, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये पाकिस्तान के नेता कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं उनके पास एटम बम है, उनका सम्मान करो। अरे राहुल बाबा, एटम बम से डरने वाले भाजपा वाले नहीं है, नहीं है। मैं आज डुमरियागंज की जनता को कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे, ये हमारा निर्धार। भाइयों बहनों, इन लोगों की मानसिकता देखिए। पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे देंगे। अरे भाई, एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं, नेता के एटम बम जैसे वज्र इरादों से होते हैं, जो मोदी जी में है, मोदी जी में। भाइयों बहनों, जब मैं 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, मोदी जी ने एक बड़ा फैसला किया कि इस देश में 2 संविधान नहीं रह सकते, 2 झंडे नहीं रह सकते, 2 प्रधान नहीं रह सकते। 370 हटाने का बिल आया, ये राहुल बाबा खड़े हो गए, उन्होंने कहा मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों न हटाए? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, वो आपके
दादी और नाना के जमाने में होता होगा। ये मोदी का राज है। खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की, कंकर चलाने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है, इस देश से नक्सलवाद को समाप्त किया है और इस देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, इस देश को समृद्ध करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10 साल तक मनमोहन जी देश को 11वें नंबर का अर्थतंत्र रखे, 10 साल में मोदी जी 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना दिए, 5वें नंबर। और मैं आज कहकर जाता हूं, जगदम्बिका जी को जिताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, 5 ही साल में 5वें नंबर से 3रे नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा के नेतृत्व में ये जो इंडी अलायंस है, उसने एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का इरादा रखा है। कल ही बंगाल की हाई कोर्ट में एक फैसला आया, ओबीसी की लिस्ट में, पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में, अति पिछड़ा की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया और हमारे पिछड़े वर्ग का आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता है, मगर कल 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम जातियां रखी थी, हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हैदराबाद में 5%, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण कटौती करने का काम किया। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, आप मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाओ, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी का गारंटी है। भाइयों बहनों, राहुल बाबा, अखिलेश बाबू, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अंधे हो गए हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आज डुमरियागंज की भूमि पर डंके की चोट पर कहता हूं, हम धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे और इसको एसटी, एससी और ओबीसी को देंगे। भाइयों